हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर। तो दोस्त हम पढ़ रहे थे क्या रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, जिसकी 5 टाइप हो चुकी थी। आज 6ठी टाइप पढ़ेंगे। कौन सी 6ठी टाइप है कोड, शब्द का कोड शब्द के रूप में लिखना। क्या शब्द का कोड शब्द के रूप में लिखना। तो दोस्तों इस प्रकार की टाइप में क्या होता है, कोई शब्द दे देता है, उसका कोड दे देता है, तो शब्द का कोड शब्द के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का थोड़ा सा बेसिक से इसकी मतलब वो होती है, डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो देख लेते हैं क्या होती है। इस प्रकार की कोडिंग में क्या, इस प्रकार की कोडिंग में पर्सन की अंतिम लाइन, कौन सी लाइन, इस प्रकार की कोडिंग में पर्सन की अंतिम लाइन को पढ़कर, किसकी अंतिम लाइन को, पर्सन जो दे रखा है उसकी अंतिम लाइन को पढ़कर जो इसका अर्थ बनता है, क्या बनता है, अर्थ बनता है, उसका अर्थ बनता है उस शब्द का कोड, किसका, जो अर्थ बनता है उस शब्द का कोड, उस शब्द का कोड पर्सन में देखकर क्या करते हैं, उत्तर के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं, उत्तर में लिखते हैं। क्या, इस प्रकार की कोडिंग में पर्सन की अंतिम लाइन को पढ़कर, किसकी को, पर्सन की अंतिम लाइन को पढ़कर इसका जो अर्थ बनता है उस शब्द का कोड, किसका, उस शब्द का कोड पर्सन के में देख उत्तर के रूप में लिखते हैं। तो दोस्तों ये होगी इसकी थोड़ी डेफिनेशन। तो इसका अर्थ कैसा होता है, जैसे शब्द का कोड शब्द के रूप में कैसे लिखते हैं वो थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे हो गया क्या, जैसे मान लेते हैं काला को क्या कहा जाता है, सफेद, सफेद, सफेद को लाल, लाल को नारंगी, नारंगी, नारंगी को क्या कहेंगे, पीला, पीला कहा जाता है। तो है तो रक्त का रंग कैसा होगा, किसका, रक्त का रंग कैसा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो एक बार क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। काला को क्या कहते हैं, सफेद, सफेद को लाल, और लाल को क्या कहते हैं, नारंगी, नारंगी को क्या, पीला, पीला कहा जाता है। तो रक्त का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये बताओ कि रक्त का रंग कैसा होता है। आप सभी को पता है कि हमारे खून ब्लड का रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। तो यहाँ लाल को क्या कहा गया है, तो यहाँ लाल शब्द देखेंगे सबसे पहले क्या, पर्सन में अंतिम लाइन में पढ़कर क्या पढ़ेंगे, लाल शब्द का है, लाल, इसके अंतिम लाइन को देखकर, अंतिम लाइन ये हो गई, लाल को क्या कहेंगे, नारंगी, इसका कोड, लाल का कोड क्या हो गया, नारंगी। ठीक है, यहाँ दे रखा देखो, उस शब्द का कोड पर्सन में देखकर उत्तर के रूप में लिखते हैं। जैसे पर्सन में ये हो गया कोड इसका, तो लाल का रंग कैसा हो गया, और सॉरी रक्त का रंग कैसा था, लाल, लाल का कोड क्या हो गया, नारंगी, क्या, नारंगी, क्योंकि ये लाल को ही तो नारंगी कहा गया है, जो कहा गया है। जैसे काला को सफेद कहा गया है, तो ये काला को काला नहीं कहेंगे, काला को क्या बोलेंगे, सफेद कहेंगे। जैसे रक्त का रंग आपको पता है क्या होता है, लाल होता है, लाल होता है, इसका लाल का कोड क्या निकल के आया था अपने पास, नारंगी, क्या आया था, नारंगी। वो इसी प्रकार देखो काला को अपन काला नहीं बोलेंगे, इसमें काला को क्या बोलेंगे, सफेद, क्योंकि काला का जो कोड होता है ना वो बोला जाता है, न कि जो दे रखा वो बोला जाता है। तो दोस्त इसी प्रकार इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, इसके बाद मैं आपके लिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आप ये ले लो। हाँ तो दोस्त आप क्वेश्चन देखते क्या, क्वेश्चन तो पर क्वेश्चन को पढ़ते क्या कह रहा हो। यदि चोर को सिपाही कहा जाए, किसको, चोर को क्या कहा जाए, सिपाही, सिपाही को डकैत, डकैत को क्या कहा जाए, न्यायाधीश, और न्यायाधीश को लुटेरा, लुटेरे को वकील कहा जाए, वकील को शिक्षक, शिक्षक कहा जाए। तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा, न्यायालय में फैसला कौन करेगा। तो आप सब जानते हैं न्यायालय में कौन बैठता है, न्यायाधीश, वहां फैसला कौन सुनाता है, कौन सुनाता है, न्यायाधीश, कौन सुनाता है, न्यायाधीश। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं न्यायाधीश का, न्यायाधीश को क्या कहा गया,
न्यायाधीश, ये रहा देखो, न्यायाधीश को लुटेरा, न्यायाधीश का कोड क्या है? लुटेरा। तो वह कौन सुनाएगा? क्या फैसला कौन सुनाएगा न्यायालय में? न्यायालय में फैसला कौन सुनाएगा? न्यायालय में फैसला सुनाएगा डकैत। कौन सुनाएगा? न्यायाधीश का कोड क्या है? लुटेरा, सॉरी लुटेरा सुनाएगा। कौन? लुटेरा। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, क्वेश्चन में आंसर देख के ऑप्शन पे टिक मारो, कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लेके आता हूँ इसी प्रकार, जिससे आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों आगे देखते क्या क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं अपन पहले क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। हरियाणा को क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाए। किसको? हरियाणा को क्या कहा जाए? पंजाब कहा जाए। पंजाब को क्या कहा जाता है? कश्मीर कहा जाए। कश्मीर को स्वर्ग कहा जाए। स्वर्ग को बिहार कहा जाए। क्या? स्वर्ग को बिहार कहा जाए। बिहार को दिल्ली को राजस्थान कहा जाए। राजस्थान को सिक्किम, किसको? राजस्थान को सिक्किम कहा जाए। तो इसी भाषा में, तो भाषा के अनुसार, सॉरी इसी भाषा में, भाषा के अनुसार पटना किसकी राजधानी है? भाषा के अनुसार पटना किसकी राजधानी है? बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। आप बोलोगे सर बिहार की पटना राजधानी है। अरे भाई बिहार की पटना तो है, लेकिन आप सबको पता है पटना किसकी राजधानी? बिहार की है। तो यहाँ बिहार कोड देखेंगे सबसे पहले, कहाँ है? बिहार, ये रहा। बिहार को क्या कहा गया है? या दिल्ली कहा गया है। किसको? बिहार को। तो ये बिहार का कोड, सॉरी पटना का कोड क्या होगा? पटना को किसकी राजधानी बताया गया है यहाँ पे? दिल्ली की। किसकी? दिल्ली की राजधानी बताया गया पटना को। ठीक है, आप ये इसको ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसमें क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। क्या प्रश्न में आंसर छिपा होता है? जैसे बिहार को दिल्ली कहा गया है, तो पटना आपको सबको पता है किसकी राजधानी है? बिहार की है। तो बिहार पटना किसके लिए आया था? बिहार के लिए अपने पास। बिहार को क्या कहा गया है? दिल्ली कहा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद क्वेश्चन और लेके आऊंगे इससे अच्छा। हाँ तो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्या क्वेश्चन आगे क्या कहता है ये देखते। सबसे पहले क्या कह रहा है? ब्लैक क्या होता है? एक कलर का नाम होता है। ठीक है, ब्लैक को क्या कह रहा है? व्हाइट को क्या कह रहा है? रेड को येलो क्या कह रहा है? येलो को ब्लू को क्या कह रहा है? ग्रीन को देखो आगे शब्द दे दिया एक VIOLEL, और उसी को नहीं, इसी को VILET को क्या कह रहा है? ऑरेंज पुकारा जाता। तो स्काई का रंग कैसा होगा? स्काई मतलब स्काई क्या होता है? आकाश। इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है आकाश का रंग। ठीक है, आकाश का रंग नीला होता है। तो यह नीले को ब्लू क्या दे रखा कोड? ब्लू का कोड देखो यहाँ, ब्लू को देखो यहाँ, ब्लू को क्या दे रखा है? ग्रीन। ब्लू को क्या कहा गया है? ग्रीन। आप सब जानते हो आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो स्काई का कोड क्या होगा? ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट, VIOLET क्या होगा इसमें से? यहाँ दे रखा ब्लू का कोड क्या दे रखा है? ग्रीन दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन क्या होगा? GREEN, ग्रीन। ठीक है, तो इसी प्रकार एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत और है नहीं, तो ज्यादा क्वेश्चन कराऊं, ज्यादा प्रैक्टिस कराऊं। इसमें तो सीधा सा आंसर है क्वेश्चन देखो आंसर मारो। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इससे, फिर आगे वाले टाइप की स्टार्ट करेंगे। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि मुंबई को जयपुर को क्या कहा जाता है? दिल्ली। जयपुर को क्या कहा जाता है? दिल्ली। क्या कहा जाता है? दिल्ली को क्या कहा जाता है? लखनऊ पुकारा जाए तो भारत की राजधानी को किस नाम से पुकारा जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि भारत की राजधानी है कौन सी है? भारत की राजधानी की क्या पुकारा जाएगा? जयपुर, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली है, सबको पता है। तो देखते हैं दिल्ली को क्या कहा गया है? दिल्ली को लखनऊ पुकारा गया। ये रहा देखो, दिल्ली का कोड क्या हो गया? लखनऊ। तो राजधानी किसकी? भारत की। भारत की राजधानी क्या हुआ?
लखनऊ। क्या हुआ? लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये टाइप यही खत्म करते हैं और आगे वाली टाइप लाते हैं, टाइप नंबर 7। जितना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अपन देखते हैं टाइप नंबर 7। कौन सी? टाइप नंबर 7 क्या है? अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना। क्या? अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना। तो इस पर इसमें क्या होता है? अक्षर का कोड अक्षर के रूप में कैसे लिखते हैं, इसका थोड़ा डेफिनेशन समझ लो। इस प्रकार की कोडिंग में, किसमें? इस प्रकार की कोडिंग में क्या होता है? वाक्य के शब्दों के रूप में निश्चित क्रम दिए होते हैं। वाक्य दिया जाता है, कोई भी वाक्य दे देते हैं कि उसका कोड दे देता है, वो निश्चित क्रम नहीं होता। क्या होता है? अनिश्चित क्रम होता है। जैसे मैंने दे दिया क्या, 1 2 3 4 का कोड क्या दे दिया? BCDE। ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि ये कोई पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है क्या कि A का कोड B है, कि 2 का कोड C है। नहीं है ये कन्फर्म। A कोड B का भी हो सकता है, A कोड C का भी हो सकता है, A कोड D का भी हो सकता है। तो ये कैसे पता लगाते हैं कन्फर्म कि ये कोड इसी का है? तो इसी में 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे इसका ये दे दिया तो आगे आ गया 5 6 7 2, 5 6 7 2 FGH B। क्या आ गया? FGHB। तो सबसे पहले यह देखते हैं इसमें, तो आगे वो पूछ लेगा किसका कोड, किसका पूछेगा वो कोड, कि बी का कोड या किसी का भी कोड पूछ सकता है इसमें। जिसे कॉमन कोई भी आ जाए तो किसी का कोड पूछ सकता है, वो एफ का पूछ सकता है, जी का भी। तो ये कंफर्म कैसे करें इसका कोड यही है? तो सबसे पहले इन दोनों में क्या देखते हैं? कॉमन देखते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 पे क्रॉस मान लो। क्या? 2 पे ऊपर क्रॉस मान लो। अगर इधर कॉमन है तो डेफिनेटली उधर क्या है, उसके कोड में भी क्या होगा? कॉमन होगा। कोई सा उत्तर तो ऐसा है जो कॉमन होगा। क्या है? बी। तो क्या हो गया? किसका कोड? 2 का कोड। 2 का कोड क्या हो गया? बी। तो उसने पूछ लिया क्या? बी का कोड 2 का कोड पूछ सकता है, बी उल्टा पूछ सकता है। ठीक है। आगे इसके ऊपर क्या देखते हैं अपन? क्वेश्चन देखते हैं 5-10 जो अच्छे जो आपको बेसिक से तैयार करवाऊंगा, बहुत अच्छे जाते हैं। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों अपन देख रहे थे टाइप नंबर 6। क्या? अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना। क्या? अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना। तो प्रश्न को देखते क्या बोलता है वो। किसी सांकेतिक भाषा में किसका 123 का अर्थ क्या है? HOT हॉट, FILLERD कॉपी, COPP। ठीक है। तो उसी प्रकार 356 का अर्थ क्या है? वेरी हॉट डे। क्या? वेरी हॉट डे। दोनों अलग अलग, हॉट और डे अलग अलग है। और उसी प्रकार 589 589 का अर्थ क्या है? डे एंड नाइट। तो इसी भाषा में वेरी के लिए कौन सी संख्या का प्रयोग किया जाएगा? इसका अर्थ है कि वेरी के लिए कोड क्या होगा? तो इसका कोई कंफर्म नहीं है कि 123 का कोड यही होगा। तो इसको थोड़ा सा पहले लिख लेते, लिख करने के बाद ही क्वेश्चन होगा ये। जैसे इस 123 को क्या लिखा था उसने? 123 को क्या लिखा था? हॉट, हॉट FILLERD कॉपी। ठीक है। उसी प्रकार 356 356 वेरी गुड, वेरी हॉट डे। DAY हॉट डे। उसी प्रकार 589 डे एंड नाइट। डे एंड नाइट तो किसका कोड पूछा? वो वेरी का, वेरी का। तो दोस्तों सबसे पहले यह देखते हैं वेरी कहाँ पर है। क्या? वेरी कहाँ पर? तो इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, क्या करेंगे कि वेरी का कोड क्या आ जाए, वो आ जाए, क्वेरी का कोड अपन को पता लग जाए। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसका कोड का कंफर्म क्या है। ये कोई कंफर्म नहीं है कि इसका कोड यही है, क्रम अनुसार नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि क्रम कोई कंफर्म नहीं है कि एक का कोड क्या है, हॉट हो। एक का कोड क्या हो सकता है? हॉट भी हो सकता है, कॉपी भी हो सकता है।
ठीक है, तीनों में से कोई सा भी कोड हो सकता है। उसी प्रकार वेरिक, यहाँ पे वेरिक का कोड 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्या तीनों हो सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि अपन वेरिक का कोड मिल जाए। तो इन दोनों में वेरिक का यहाँ पे दूसरे शब्द में, दूसरे वाक्य में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखें क्या इसमें दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन मिला के क्या निकालेंगे? कोड। इन दोनों में कॉमन क्या है? मैंने देखा कि इसमें क्या है कॉमन, 3 कॉमन मिल गया। 3 के ऊपर क्या मान लो? क्रॉस मान लो। अगर इधर 3 कॉमन है एक शब्द, तो डेफिनेटली क्या है, इधर कोड में भी एक न एक शब्द या एक न एक वाक्य क्या है, कॉमन है। तो इधर देखते कॉमन क्या है, क्या मिल गया? हॉट कॉमन मिल गया। क्या मिल गया? हॉट मिल गया। तो उसी प्रकार अभी भी अपन को कन्फर्म नहीं है कि वेरी का कोड 5 से अच्छा है। यह तो पता चल गया हॉट का कोड 3 है, लेकिन अभी यह कन्फर्म नहीं है कि 5 से अच्छा में से कौन सा कोड है। तो उसी प्रकार अब नीचे वाले दूसरे और तीसरे शब्द में कॉमन देखेंगे। क्या दूसरे और तीसरे में क्या मिला अपने पास? 5 कॉमन मिल गया। तो इधर भी डेफिनेटली कोई सा कोड क्या है, कॉमन है, एक ने एक। तो इधर देखते क्या डे, क्या मिल गया? डे कॉमन मिल गया, ठीक है, डे मिल गया। अब कौन सा बच गया? दूसरे शब्द में तो ओनली एक ही मिल गया, हॉट का अपन को मिल गया, डे का अपन को मिल गया। अब कौन सा बचा? एक वेरी तो बचा जिसका कोड क्या रह गया? 6 रह गया, वेरी का कोड 6। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात है नहीं कि कॉमन देख के कोड देखते हैं, कंफर्म ये पता नहीं चलता कि इसका कोड ये है, क्रम वाइज नहीं है, इसमें अनिश्चित क्रम है ये। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन देखते क्या, किसी सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ क्या है? मैंगोस आर गुड। उसी प्रकार 457 का क्या है? 8 गुड फूड, 8 गुड फूड, 3 शब्द है। और 934 का अर्थ क्या है? मैंगोस आर RIP, क्या है? RIP। तो इसी प्रकार ये भी देखते हैं क्योंकि निश्चित क्रम में नहीं है। 743 मैंगोस आर गुड, ठीक है। उसी प्रकार आगे क्या दे रखा था उन्हें? 457 क्या दे रखा था? 8 गुड फूड। तो उसी प्रकार 934 का, किसका? 934 का मैंगोस आर क्या? RIP। तो आगे क्या दे रखा है? RIP का कोड क्या दे रखा है? क्या पूछ रहा है? रिप का कोड पूछ रहा है। तो कोई कंफर्म नहीं है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं रिप कहाँ है इसमें। ये देखो ये तीसरे शब्द में। कौन से में? तीसरे शब्द में है ना। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसका कोड कैसे कंफर्म करें, क्योंकि निश्चित क्रम तो आपको पता है निश्चित क्रम नहीं है, क्योंकि रिप का कोड 4 भी हो सकता है, रिप का कोड 3 भी हो सकता है, और रिप का कोड 9 भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। अपन कंफर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले और लास्ट वाले में जो शब्द दे रखा उस इन दोनों में क्या देखेंगे? कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो 2 शब्द मिल गए मेरे को, 3 मिल गए, तो 1 मिल गया 4। यदि इधर कितने 2 कोड 2 संख्या 2 शब्द कॉमन है, तो डेफिनेटली उसके कोड में भी 2 कॉमन होगी, कोई सी। ठीक है, देख क्या क्या कॉमन है। देख तो मैंगो मिल गया, ठीक है, 1 मिल गया R, क्या R, दोनों मिल गया। तो अपने पास क्या बचा? एक ही तो कोड बचा है, जो किसका कोड बच गया? 9 रिप का, क्योंकि दोनों का कोड अपन को मिल गया। कंफर्म नहीं है, दोनों कोई सा भी हो अपन को मतलब ही नहीं। छोड़ो, अपन को क्या चाहिए? रिप का कोड। क्या? RIP का कोड क्या? एक ही तो बचा, एक उसी का कोड बच गया 9। क्या गया? 9। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और क्वेश्चन लेके आता हूं मैं। हाँ तो दोस्तों इसमें देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है। किसी सांकेतिक भाषा में मीट MIT जू POS का अर्थ क्या है? ऑरेंज इज रेड। क्या? ऑरेंज इज रेड। JUSA TUM का अर्थ क्या है? रेड एंड ब्लैक। क्या? रेड एंड ब्लैक। माप MAPUS NUM का अर्थ क्या है? वॉच इज व्हाइट। WATCH इज व्हाइट। तो इसी भाषा में ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? किसको? ऑरेंज को। तो इसी में वो अप्लाई करेंगे, क्या क्वेश्चन लिखेंगे, क्या आप किसको क्या बोला, जैसे क्वेश्चन बोलता रहता वैसे लिखते चलो, वैसे सोल्व करते चलो।
MIT, जूम, PUS का अर्थ क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज इज रेड, इज रेड। उसी प्रकार आगे क्या दे रखा है? JUSA, क्या दे रखा है? SATUM, अर्थ क्या है इसका? रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक। MA, मा, PUS, NUM, क्या दे रखा है? WATCH, इज वाइट, वाइट नीचे लिख देता हूं थोड़ा मैं, वाइट। तो किसका कोड पूछ रहा है? ऑरेंज का, ORANG, ऑरेंज का कोड पूछ रहा है। क्या पूछा? ऑरेंज का। देखो इसमें भी वही कंफर्म करना पड़ता है कोड। ऑरेंज का है, ऑरेंज देखो ये रहा, ऑरेंज का है ये रहा। तो इसमें ऑरेंज का कंफर्म ये नहीं है कि कोड यही मिल जाए। क्या MIT भी कोड हो सकता है इसका, JU भी कोड हो सकता है, PUS भी कोड हो सकता है, तीनों ही कोड हो सकता है अनिश्चित क्रम में। ये बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि इस कोडिंग में अनिश्चित क्रम में क्वेश्चन चलते हैं कि निश्चित क्रम किसी का नहीं होता कि इस क्रम का ये, सॉरी इसका इस शब्द का कोड ये होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे? निश्चित क्रम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहले और दूसरे में इसमें क्या करेंगे? कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या है? शब्द में कॉमन ढूंढेंगे पहले। किसमें? शब्द में। तो शब्द में कॉमन ढूंढते हैं क्या है? ये देखो JU, क्या मिल गया? JU कॉमन मिल गया। यदि इधर JU कॉमन है, क्या कॉमन? JU कॉमन है, तो इसके कोड में भी डेफिनेटली क्या होगा? एक ने एक तो क्या होगा? कॉमन जरूर होगा। तो आगे देखते हैं कॉमन क्या है? रेड, क्या मिल गया? अपने पास रेड कॉमन मिल गया। तो अभी भी ऑरेंज का कंफर्म नहीं हुआ अपने पास कि कोड क्या हो सकता है। ऑरेंज का MIT भी हो सकता है, PUS भी हो सकता है। तो इसी प्रकार और कॉमन और कोड निकालने के लिए, ऑरेंज का कोड कंफर्म करने के लिए आगे कॉमन लेते हैं। पहले और दूसरे में ले लिया अपने कॉमन। अब देखते हैं पहले और तीसरे में कॉमन क्या? पहले और तीसरे में कॉमन क्या है? देखो PUS, क्या मिल गया? PUS। अगर पहले और तीसरे शब्द में कॉमन है तो उनका डेफिनेटली क्या होगा? उनके कोड में भी कोई तो कॉमन तो जरूर मिलेगा। तो देखते क्या कॉमन मिलता है। इधर देखो, इज, ऑरेंज इज, वाइट इज, क्या मिल गया? इज कॉमन मिल गया अपने पास। क्या? इज कॉमन मिल गया। किसका मिला था अपने पास? PUS का। अब तो अपने पास दो का कोड तो अपने को कंफर्म हो गया, ठीक है। इन दोनों का कोड तो अपने पास कंफर्म हो गया। बचा कौन सा कोड? एक ऑरेंज बचा एक कोड। ऑरेंज का कोड यही हो गया, MIT, MIT। अब कंफर्म हो गया कि अब कह सकते अपन दावे के साथ कि ऑरेंज का कोड क्या है? MIT है, क्योंकि अब कंफर्म हो गया अपने पास ऑरेंज का है। दोनों कोड अलग अलग हो गए। JU रेड इज का हो गया, PUS रेड का हो गया। तो क्या बचा इसमें? ऑरेंज का कोड MIT, क्योंकि तीनों के अलावा तो कोड बाहर से तो आने वाला है नहीं। तो क्या हो गया? ऑरेंज का कोड MIT हो गया। तो दोस्त इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्त इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और बाकी अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप नंबर 7। कौन सी? टाइप नंबर 7। तब तक ये आज के लिए इस क्लास में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।